नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। विभिन्न स्थानों पर किया गया रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर चलाया स्वच्छता अभियान। महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर स्वतंत्रता सेनानियों को किया सम्मानित। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वयंसेवकों के द्वारा भव्य पथ संचलन का आयोजन। कृषि विभाग में पहुंची 1420 एमटी डीएपी, किसानों को नहीं होगी परेशानी। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने चलाया साइबर सुरक्षा अभियान। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के सेठ किरोड़ीमल पार्क में श्री अग्रसेन रामलीला समिति द्वारा 3 दिवसीय रामलीला का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तीसरे दिन यानी दशहरे के पर्व पर नेकीराम पार्क में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतलों का दहन किया गया। इससे पहले रामलीला के विभिन्न प्रसंगों का सजीव प्रसंग मंच के माध्यम से किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में नगरवासी पहुंचे। इस बारे में रामलीला कमेटी के प्रधान विजय बंसल टैनी ने बताया कि प्रतिवर्ष इस तरह का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों में हमारी संस्कृति और संस्कार को बरकरार रखा जा सके और राम के आदर्शों का आदर्श संदेश जन जन तक पहुंचाया जा सके। आपको बता दें कि दशहरे पर भिवानी के सेठ किरोड़ीमल पार्क में 100 फुट ऊंचा रावण के पुतले का दहन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। इसके चलते ताकि लोगों को परेशानी ना हो, पुलिस के द्वारा रूट को भी डाइवर्ट किया गया था। शहर पुलिस ने बड़े वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया, वहीं अलग अलग रूट भी बनाए गए थे। सुरक्षा की दृष्टि से किरोड़ीमल पार्क दहन को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई थी, जिसमें सुरक्षा के जवान तैनात किए गए थे। श्री अग्रवाल रामलीला कमेटी के प्रधान विजय बंसल टैनी ने बताया कि यूपी के गाजियाबाद से आए कलाकारों ने रावण को तैयार किया। इसी के साथ ही कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी लगाए गए थे। वहीं उन्होंने बताया कि गाजियाबाद से 2 घंटे की रामलीला मंचन के लिए भी कलाकार पहुंचे। वहीं इन कलाकारों के द्वारा 2 घंटे तक रावण दहन से पहले जीवंत रामलीला का मंचन किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जुटी। इसके बाद रावण का दहन किया गया।
राष्ट्र ब्यूरो श्री आलोक मित्तल जी हमारे बीच है। हमारे सभी पदाधिकारियों से निवेदन कि माननीय श्री आलोक मित्तल जी का हम स्वागत करेंगे और हमारे युवा साथी भाई अभिषेक बंसल जी एक उन्होंने एक चित्र बना, श्री आलोक मित्तल जी को एक छाया चित्र अपने हाथ से बनाया हुआ छाया चित्र अभिषेक बंसल जी भेंट करते हुए हमारे पीछे हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी हमारे बीच है। गैलरी खाली करके आने जाने का रास्ता खाली रखे। मेरा सभी बाउंसर से जितने भी भाई यहाँ खड़े हैं सिक्योरिटी में तैनात सभी बाउंसर भाइयों से निवेदन गैलरी खाली करवा दें, अव्यवस्था न फैलने दें। असत्य पे सत्य की जीत के रूप में देखते हैं। बुराई और अच्छाई के बीच का एक मापदंड बनाते हैं। तो ये सारी की सारी जो लीला भगवान श्री राम जी ने सत्य के लिए अपना काम किया और रावण ने उनकी पत्नी को उठा के सबसे बड़े विपक्ष का काम किया। ऐसे दुष्ट आत्मा को हमारे देश से हरिक होना चाहिए। लंका थी कहीं और गई थी। जहाँ भी कोई दुष्ट छुप के बैठेगा उसको हमारी सरकार छोड़ेगी। दुष्टों का आज सारे देश और दुनिया में विजयदशमी के उपलक्ष्य में आज दोबारा से ऐसा नजर आता है कि राम आज बहुत जल्दी दोबारा से आने वाला है और बुराइयों को खत्म करके जिस प्रकार आज कलयुग के अंदर हम इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि हम सारी बुराइयों को अपने अंदर से भी खत्म करेंगे। और इस प्रकार का भिवानी में आपने माहौल देखा है, मैं बधाई देता हूँ इन सभी साथियों को जिन्होंने अथक परिश्रम से प्रकार का आयोजन किया। आज युवाओं को क्या प्रेरणा लेने की आवश्यकता है? आज की अपने अंदर की, अपने सोसाइटी की, अड़ोस पड़ोस की सारी बुराइयों को खत्म करके इस देश को सही मायने में आगे ले जाकर
नगर परिषद द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन के भिवानी इंचार्ज सन्नी शर्मा ने बताया कि नेकीराम परिसर में सफाई अभियान चलाया गया और इसे स्वच्छ रखने के लिए परिसर में डस्टबिन रखे गए ताकि लोग उसी में कचरा डालें। सन्नी शर्मा ने बताया कि जिला नगर आयुक्त की देखरेख में 17 सितंबर से सेवा पखवाड़े के तहत नगर के अनेक स्थानों पर बने कचरा पॉइंट्स को खत्म करके उनका सौंदर्यीकरण किया गया है ताकि शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखा जा सके। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया के नेतृत्व में अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने उनके चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान सभी ने उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और देश के लिए उनके योगदान को याद किया। डीसी साहिल गुप्ता ने स्वयं शहर का दौरा लेकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया था। डीसी ने नगर परिषद प्रशासन को कचरा पॉइंट समाप्त करने के निर्देश भी दिए थे। स्वच्छ भारत मिशन भिवानी के इंचार्ज सन्नी शर्मा ने कचरा पॉइंट समाप्त कर उस जगह का सौंदर्यीकरण करने की योजना बनाई। योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है, जिस पर करीब करीब कार्य पूरा हो चुका है। सन्नी शर्मा ने बताया कि कचरा पॉइंट समाप्त कर उस जगह का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसमें पुराने टायरों का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं कई जगहों पर इंटरलॉक टायर लगाकर शहर को संवारा गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे जगह जगह पर कूड़ा कचरा न डालें, इससे शहर की सुंदरता खराब होती है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के भिवानी के इंचार्ज सन्नी शर्मा की देखरेख में नेकीराम पुस्तकालय में स्वच्छता अभियान चलाकर युवाओं को स्वच्छ रहने का संदेश दिया गया। सबसे पहले भिवानी वासियों को मेरा नमस्कार। मैं नगर परिषद से स्वच्छ भारत मिशन जिला इंचार्ज सन्नी शर्मा आप सबके सामने जैसे अभी हम यूथ खड़ा हुआ है, बाबूजी खड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे टीम मेंबर खड़े हुए हैं, तो और हमारी टीम अभी सफाई भी कर रहे हैं। तो हम आज नेकीराम लाइब्रेरी में जो हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी हैं जिनकी आज जयंती है, तो इसके उपलक्ष्य में एक मेगा क्लीनिंग ड्राइव का आयोजन किया हुआ है। तो उसमें काफी बच्चों ने भी भाग लिया है, तो बच्चे भी सामने आए हैं। इन यूथ के थ्रू सिर्फ और सिर्फ मैं भिवानी वासियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भिवानी आपकी है और आप भिवानी के, इसको कोई भी साफ नहीं कर सकता। अगर आप सोच रहे हो कि कोई रोहतक से, कोई करनाल से या कोई पानीपत से या कोई चंडीगढ़ से आके, कोई अदर स्टेट से आके साफ कर देगा, वो ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मेरे नगर परिषद के अगर कर्मचारी की अगर मैं बात करता हूँ तो ठीक है, वो अपने धरातल पे काम करने में लगे हुए हैं, वो अभी भी काम करने में लगे हुए हैं। आप देखते हो जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस सफाई व्यवस्था को मेंटेन करके रखें, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि डोर टू डोर सर्विस की बात करूँ तो आपके घर पे कूड़े की गाड़ी जा रही है, तो कूड़े की गाड़ी जा रही है तो आपका कूड़ा सिर्फ और सिर्फ उसमें गाड़ी के अंदर आना चाहिए, या आप निर्धारित शहर की जो प्रोमिनेंट लोकेशन है वहाँ पे हमारे द्वारा जो डस्टबिन रखे हुए हैं, कूड़ा सिर्फ और सिर्फ उसमें ही डालें। लेकिन मैं देखता हूँ कि जगह जगह जैसे कचरे के पॉइंट है, अभी जैसे हमारे माननीय जो डीसी साहब है साहिल गुप्ता जी और हमारे माननीय जो डीएमसी साहब गुलजार मलिक जी हैं, तो उनके साथ हम सारी टीम सुबह सुबह हम जब शहर के लिए राउंड पे गए हैं, काफी बार गए हैं, तो शहर में चिन्हित हमने जो जीवीबी पॉइंट, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट है, जो शहर में कचरा पॉइंट नहीं बनने चाहिए। अब मुझे शहरवासियों से एक चीज पूछनी है कि अगर आपके घर के ऊपर गाड़ी आ रही है कचरा लेने के लिए, तो वो कचरा रोड पे क्यों आ रहा है? ये बात सोचने की है, आप थोड़ा सा ध्यान से सोचना, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जैसे आप घर को साफ रख रहे हो ऐसी जिम्मेदारी हमारी शहर की है, क्योंकि शहर भी हमारा घर ही है। क्योंकि आप भूल जाते हो, आप जब करनाल, चंडीगढ़, रोहतक या पानीपत कहीं भी जाते हो तो आप ये बोलते हो कि मैं भिवानी से बिलोंग करता हूँ। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी ने कहा कि 2 अक्टूबर का दिन भारतीय इतिहास में एक अमिट तिथि है। यह केवल महात्मा गांधी की जयंती नहीं है, बल्कि यह हमें सत्य, अहिंसा, सादगी और एकता के मूल्यों की याद दिलाती है, जो हमारे देश की आत्मा है। उन्होंने कहा कि इसी दिन हमें जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को भी याद करने का मौका मिलता है। शास्त्री जी की सादगी, ईमानदारी और देश के प्रति उनका समर्पण हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें संकल्प लेना होगा कि हम इन दोनों महान नेताओं के त्याग और आदर्शों का अपनी भावी पीढ़ियों तक पहुंचाएं। गुलिया ने कहा कि देश को मजबूत और एकजुट बनाए रखने के लिए यह समय की मांग है कि हम सभी वैचारिक मतभेद भुलाकर गांधी जी और शास्त्री जी के दिखाए मार्ग पर चलें। वहीं इस अवसर पर अशोक बुवानीवाला और सत्यजीत पिलानिया ने बताया कि देश की मौजूद परिस्थितियों में गांधी के एकता और भाईचारे के संदेश को अपनाना अनिवार्य है। देश के महापुरुषों और उनके मूल्यों के प्रति सम्मान व समर्पण की भावना हम सबको एक सूत्र में पिरोती है। हमारे महात्मा इस देश में
और पूरे विश्व में जिसको बापू के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी जी की जयंती पर कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे साथी कार्यकर्ता, सभी हमारे सीनियर नेता आज यहाँ इकट्ठा हुए और बापू गांधी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज सभी कांग्रेस जनों ने एक आह्वान भी किया कि आज बापू गांधी जी की जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता एक प्रण लेता है कि जिस प्रकार से आज की सरकार जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में भी संघ का प्रचार करने में लगे हुए हैं, हम इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। आज ही हमारे NSUI के साथी ने हमें वीडियो दिखाई कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के VC और रजिस्ट्रार संघ की आज के दिन जब पूरा विश्व आज के दिन बापू गांधी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, तो आज के दिन वो इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ऐसी जिला का प्रधान शहरी, आज हम महात्मा गांधी की यहाँ सभी कांग्रेस के सभी हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे सभी साथी मिलके हमने यहाँ जयंती बना रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि बापू जो हमारे पूरे विश्व में हम इनको याद करते हैं इस दिन। और जो अभी इसी वाली कॉलेज वाली जो प्रचार कर रहे हैं उनकी हम करते हैं और सभी से हम आज का दिन है तो बापू जी का दिन है, महात्मा गांधी का दिन है, उसको याद किया जाए। उसकी जयंती को हम पूरे अच्छे से जोरों शोरों से पूरे इंडिया के अंदर और पूरे विश्व के अंदर मनाने का हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस के इस महान राष्ट्रपिता जिन्होंने हमें आज़ादी का मार्ग दिखाया, उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। आज जो मौजूदा सरकार है वो महात्मा गांधी के मूल्यों से भटक गई है और आज अपराध, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, इस परिवार का एक सदस्य फिर से सतीश बिरादरी के भाईचारे को कामयाब करने के लिए रोड पर उतरेगा। हर जन समस्या महात्मा गांधी की तरह से शांतिप्रिय तरीके से लड़ाई से सरकार के खिलाफ लड़ी जाएगी। भिवानी में कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी के निवास स्थान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि देश को मजबूत बनाने के लिए उन महापुरुषों की विचारधारा को जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है जिनके कारण यह देश बना है। वहीं अनिरुद्ध चौधरी ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के फैसले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता विपक्ष और राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का स्वागत किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने अपने निवास स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। उन्होंने संगठन में बदलाव पर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता विपक्ष और राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि यह फैसला प्रदेश में कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूती देगा। हुड्डा की राजनीतिक क्षमता पर बोलते हुए अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा एक कद्दावर नेता है और उन्हें यह पद मिलना उनके पार्टी के प्रति त्याग और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा 5वीं बार सांसद बने हैं। ऐसे में दोनों का राजनीतिक स्टैंड बेहद अच्छा है। ये हमारे देश के लिए एक पर्व है और हमने सबने साथ मिलकर ये फैसला भी किया था कि आज इसको एक विशेष रूप से बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी का एक प्रोग्राम आज ये था कि जब हर साल महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, पर इस बार एक चीज़ और करी आज प्रोग्राम के तहत जो करनी थी और जो करी है सबने खुशी खुशी। बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमने जो फ्रीडम फाइटर के परिवार के सदस्यों को और जो पुराने गांधीवादी हैं उन सबको हमने सम्मानित किया। हमारा सौभाग्य है कि हम उनको सम्मानित करने का हमारे को मौका मिला। आज 2 अक्टूबर का दिन है, बहुत महान दिन है। आज के ही दिन हमारे देश में 2 महान आत्माओं ने जन्म लिया। एक श्री महात्मा गांधी जी ने, दूसरे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और दोनों ही इतने महान थे। एक ने तो देश को आज़ाद करवाया और दूसरे ने देश को संघर्ष करना सिखाया। कितना प्रेम था, कितना प्रेम फैलाया गांधी जी ने
पूरे सारा विश्व उनके आगे नतमस्तक होता है। उनकी एक आवाज़ में पूरा देश इकट्ठा हो जाता था। उस टाइम मीडिया नहीं होता था, कोई फ़ोन नहीं होते थे, कोई साधन नहीं होता था, लेकिन उनका तप था। उनके तप के बल पे उनकी आवाज़ कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच जाती थी, सब एकत्रित हो जाते थे। आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। ये दोनों नेता ऐसे नेता थे जिनसे हम लोग को प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत ही सादगी भरे और जिन्होंने सादगी में रह के इस देश को आज़ाद कराने का काम किया, जिन्होंने अहिंसा को अपना के और इस देश को आज़ाद कराया। आज के इस माहौल में आप देखेंगे कि हिंसा ज़्यादा है, अहिंसा कम है। आज भी इतना प्रासंगिक लगता है उनका ये जो वचन, जो अहिंसा अपनाओ तो हम लोग देश को आज़ाद कर सकते हैं। मैं समझता हूँ गांधी जी ने और लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के लिए जो काम किया, हम लोग सबसे देशी थे भारत के। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर विजयदशमी के अवसर पर नगर के 7 विभिन्न स्थानों से पथ संचलन का आयोजन किया गया। इनमें मुख्य रूप से वैश्य मॉडल स्कूल, जन सेवा स्कूल, हलवास्य विद्या विहार, हनुमान जोड़ी धाम, कमला भवन और श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर से अलग अलग पथ संचलन शुरू हुआ तथा विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस उसी स्थान पर संपन्न हुआ। इस संचलन में अनुशासन, संगठन और राष्ट्रभक्ति का सशक्त प्रदर्शन करते हुए 1000 से अधिक स्वयं सेवकों तथा 600 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया और पथ संचलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर नागरिकों ने पुष्प वर्षा व भारत माता की जय घोष के साथ स्वागत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में और विजयदशमी के अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों पर भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से अधिक स्वयंसेवकों तथा 600 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि संघ कार्य की दृष्टि से भिवानी को 7 उपनगरों में वर्गीकृत किया गया था। उन्होंने जानकारी दी कि वैश्य मॉडल स्कूल, जन सेवा स्कूल, हनुमान जोड़ी धाम, कमला भवन और श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जैसे स्थानों से अलग अलग पथ संचलन शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए वहीं पर खत्म हुआ जहां से शुरू हुआ था। वहीं शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना और स्वयं सेवकों की दृढ़ चाल, अनुशासनबद्ध कदम और राष्ट्रगीतों की धुन विशेष आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में विभिन्न आयु वर्ग के स्वयं सेवकों ने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया और राष्ट्र हित के प्रति अपने संकल्प को प्रकट किया। कार्यक्रम में संघ की परंपरा के अनुसार अनुशासन, संगठन और राष्ट्रभक्ति का मजबूत प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि विशाल पथ संचलन को देखकर नगरवासियों ने न केवल संगठन की शक्ति का अनुभव किया, बल्कि इस आयोजन ने समाज में एकता और सद्भाव का भी एक सशक्त संदेश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि पथ संचलन का उद्देश्य केवल एक अनुशासनबद्ध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत संदेश है कि संगठित समाज ही मजबूत राष्ट्र की नींव रख सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण भारतवर्ष में श्री विजयादशमी उत्सव और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में पूर्ण गणवेश में, पूर्ण उल्लास से स्वयंसेवक जो है श्रद्धा से अपने यह कार्यक्रम जो है मना रहे हैं और संपूर्ण समाज में सामाजिक समरसता, कुटुंब परिवार प्रबोधन, पर्यावरण के प्रति सचेत करते हुए यह कार्य हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने की थी। वो बचपन से ही जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, वो जन्मजात देशभक्त थे और हम ये देखते हैं कि 1925 में उन्हें यह एहसास हुआ कि भारत तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन आज़ाद भारत में हिंदुओं की दशा और दिशा क्या होगी, यह चिंता करते हुए उन्होंने अपना यह जो संगठन है शुरू किया और नागपुर में मोहिते के वाड़े से यह संगठन शुरू हुआ और आज संपूर्ण विश्व में हम ये देखते हैं कि शाखाएं चलती हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 70,000 से अधिक शाखाएं जो हैं वो लगती हैं, जिनमें स्वयंसेवक प्रतिदिन अभ्यास करते हैं और उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि जब संघ अपना 100वां अपना वर्ष मना रहा है, शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है और पूरे 1 साल तक हम कहीं न कहीं सब मिलकर के प्रयास करेंगे कि हमारे
1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के लोगों तक को कहीं न कहीं रास्ता मिले, राष्ट्रभक्ति से, राष्ट्र सेवा से कुछ न कुछ अपने आप का कहीं न कहीं सेवा का एक मौका मिलता रहे हमें। और जो ये सोमा जो ये दिवस है, आज पहले शस्त्र पूजा की है, फिर शास्त्रों की पूजा, ये दोनों चीज़ ही संघ सिखाता है। और संघ के 100 साल पूरे होने पर मैं बधाई भी देता हूँ कि इतना बड़ा संगठन, जिनका बहुत बड़ा संघर्ष, सेवा और समर्पण जो देश के प्रति रहा। उत्सव का त्यौहार विजयदशमी बड़ा धूमधाम मनाया जा रहा है और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां वर्ष स्थापना समारोह है। 100 वर्ष हो गए संघ के, संघर्ष के, तप के, समाज के, निष्ठा के, समर्पण के। 100 साल है संघर्ष के, 100 साल है संघ के, 100 साल शिक्षा के, 100 साल राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, युवाओं की शाखाओं के लिए। तो आज संघ अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और भव्य कार्यक्रम हनुमान मैदान में मनाया गया और बाल बाल युवा सब यहाँ पर उपस्थित हैं, देखकर भाव विभोर हैं। और संघ की जो महत्वाकांक्षा रही है केवल राष्ट्र के लिए रही है, अपनी निजी हितार्थ कुछ नहीं है। संघ मतलब कि वह संगठन जिसके द्वारा राष्ट्र का भला हो, कल्याण हो, जिसके द्वारा भारत अपने अग्रम पंक्ति में रहकर पूरे राष्ट्र, पूरे संसार का नेत्र बने। भिवानी में 1420 मीट्रिक टन डीएपी खाद पहुंचने के बाद अब किसानों को बिजाई के समय खाद के लंबे लंबे लाइंस में नहीं लगना पड़ेगा। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले में 20-25 हजार एमटी डीएपी खाद की जरूरत होती है। डीडीए डॉक्टर विनोद फोगाट ने बताया कि डीएपी खाद किसी भी फसल की बिजाई के समय प्रयोग होती है, बाद में प्रयोग नहीं होती। डॉक्टर विनोद फोगाट ने कहा कि भिवानी जिले में किसी भी किसान ने ऐसी शिकायत नहीं की कि उसे खाद के साथ अन्य आइटम दिए गए हों। उन्होंने कहा कि डीएपी 3000 एमटी से ज्यादा खाद उपलब्ध है। डीडीए विनोद फोगाट ने बताया कि डीएपी खाद किसी भी फसल की बिजाई के समय प्रयोग होती है, बाद में प्रयोग नहीं होती। अब रबी की फसल का सीजन है और उसकी तैयारी चल रही है। कृषि विभाग के पास 3000 एमटी से ज़्यादा खाद उपलब्ध है। डीडीए फोगाट ने कहा कि भिवानी जिले में बारिश की वजह से इस बार बिजाई एरिया बढ़ सकता है और बिजाई जल्दी होने की संभावना भी है। जिले में करीब 25000 एमटी की आवश्यकता होती है जो पूरी हो जाती है। रबी सीजन में पहले सरसों की बिजाई होती है और फिर गेहूं की। किसान बाजार में आता है तो सरसों व गेहूं दोनों फसलों के लिए खाद लेकर जाना चाहता है, इसके कारण खाद की दिक्कत सामने आती है। उन्होंने कहा कि भिवानी जिले में किसी भी किसान ने ऐसी शिकायत नहीं की कि उसे खाद के साथ अन्य आइटम दिया गया हो। यहाँ खाद का मॉनिटरिंग सिस्टम है और वो खुद आकर इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो जो डीएपी खाद है वो मुख्य रूप से किसी भी फसल की बिजाई के समय प्रयोग होती है, बाद में इसका प्रयोग नहीं होता। अब अपना रबी सीजन की तैयारी बिजाई की चल रही है, उसमें डीएपी खाद की आवश्यकता पड़ती है। भिवानी जिले की हम बात करें, आज की भी अगर हम बात करें तो अपने पास डीएपी 3000 एमटी से ज्यादा अवेलेबल है और 3000 से ज्यादा जो अवेलेबल है इसका मतलब एक रैक से भी ज्यादा खाद आज अपने पास दुकानों पे, एफएडी के गोदामों पे या जो पैक सोसाइटी मिनी बैंक उनके ऊपर उपलब्ध है। और किसान भाई पिछले साल से अब की बार की अगर बात करें तो लगभग 1500 एमटी से ज्यादा खाद आ चुकी है, जितनी डिमांड थी उससे भी ज्यादा। तो रूटीन में किसान भाई खाद ले रहे हैं और ठीक चल रहा है। अपने यहाँ कितनी एरिया में बिजाई होती है, उसके लिए कितनी खाद की? उसमें अपने यहाँ जो बिजाई होती है वो अब की बार थोड़ी बारिश की वजह से थोड़ी कुछ एरिया की बिजाई अर्ली भी होगी और कुछ एरिया बढ़ भी सकता है। डिमांड अपनी जिस तरह मान लो रहती है भाई 20-25 हजार एमटी के करीब और वो पूरी हो जाती है। दिक्कत क्या होती है, जिस तरह रबी सीजन में मान लो पहले तो होती है सरसों की बिजाई, गेहूं की बिजाई बाद में होती है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करो तो उसमें सारा गेहूं की बिजाई होती है, सरसों की नहीं होती। यहाँ जो ही किसान भाई मार्केट में आता है तो गेहूं सरसों दोनों के लिए खाद लेके जाना चाहता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कई बार मार्केट में सुनने को मिलती है अभी खाद नहीं आई, कोई भीड़ लग गई। भिवानी एक ऐसा जिला है जितनी क्रॉप हरियाणा में होती है सभी क्रॉप भिवानी डिस्ट्रिक्ट में होती है। किसी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे आपको सारा पैडी मिलेगा, किसी में एक क्रॉप मिलेगी, किसी में आपको हो सकता है मस्टर्ड ज्यादा मिल जाए, लेकिन यहाँ मस्टर्ड भी होती है, व्हीट भी होती है और बार्ले भी होता है, ग्राम भी होता है। सभी क्रॉप यहाँ होती है और सभी की बिजाई का समय अलग है, लेकिन इन सबसे पहले बिजाई मस्टर्ड की होती है। मस्टर्ड का मतलब सरसों की, और सरसों की जो ही अपने इनपुट्स खाद बीज लुआई किसान भाई लेने आता है
वो सोचता है मैंने जो बाद में गेहूं की बिजाई करनी उसी में आज ही ले जाए। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी चौकी इंचार्ज सुशील कुमार और उनकी टीम ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वह अपने सामान का ध्यान रखें और अनजान व्यक्ति से कोई भी खाने पीने की वस्तु न लें। वहीं उन्होंने यात्रियों के सामान को भी चेक किया और लोगों को साइबर अपराध के प्रकार व उनसे बचाव की जानकारी दी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे सजग और सतर्क रहें, किसी भी प्रकार के संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि या साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज करवाएं। जीआरपी चौकी इंचार्ज सुशील कुमार और उनकी टीम ने साइबर सुरक्षा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। वहीं उन्होंने बताया कि नागरिकों को ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, ओटीपी, धोखाधड़ी, बैंकिंग फ्रॉड, साइबर बुकिंग, सोशल मीडिया ठगी आदि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है। उन्होंने यात्रियों को सुझाव दिया कि संदिग्ध लिंक पर वो क्लिक न करें, पासवर्ड साझा न करें, बैंकिंग जानकारी किसी को साझा न करें और वर्तमान में होने वाले साइबर अपराध व इसके बचाव के बारे में विस्तार से उन्होंने समझाया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे सजग व सतर्क रहें, किसी भी प्रकार की संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि का साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज करवाएं। जागरूक नागरिक ही साइबर अपराध से बच सकते हैं। हमारे अफसरों के आदेश हुए थे कि हर रोज साइबर अपराध के बारे में यात्रियों को जागरूक करना है। इस संबंध में हम हर रोज समय समय पर यात्रियों को इकट्ठा करके साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक करते हैं। मोबाइल के ऊपर कोई ओटीपी है, कोई स्कैनर वगैरह भेज देते हैं या कोई एप्लीकेशन भेज देते हैं, उसको डाउनलोड करने से वो ऐसे झूठा दर्शा देते हैं कि इतने पैसे आएंगे और उसको साइबर फ्रॉड में उनके पैसे कट जाते हैं। इस कारण उनको बड़ी जागरूक किया जा रहा है और किसी के साथ ओटीपी वगैरह शेयर ना करने बारे बताया गया है। मोबाइल चोरी हो जाता है तो हम यही कहते हैं अपने पासवर्ड सेफ रखो, कोई भी उसके अंदर पासवर्ड वगैरह की जानकारी नहीं होनी चाहिए और मोबाइल फोन को हो सके तो संभाल कर रखने वाली चीज़ उसको जेब में रखें। अगर गुम हो जाता है तो तुरंत अपना अकाउंट वगैरह लिंक होता है आजकल सबका, तो तुरंत बंद करवाएं उसको। और अब चलते चलते तेजी से बदल रही राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर चुनाव आयोग के सामने साख संबंधी कई चुनौतियां हैं। उसी धारणा तोड़नी होगी कि चुनाव कार्यक्रम एक दल विशेष की सुविधा से तय होता है और आदर्श आचार संहिता लागू करने में आयोग भेदभाव करता है। आखिरकार निर्वाचन आयोग को आभास हुआ है कि उसकी साख पर देश में गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं, तो संदेहों का निवारण करने की दिशा में आयोग ने 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहले कदम का संबंध विपक्ष के इस आरोप से है कि बड़ी संख्या में ऑनलाइन माध्यम से मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इल्जाम है कि इसके जरिए उन मतदाताओं के नाम कटे जिनके बारे में धारणा थी कि वे गैर भाजपा दलों को वोट देंगे। तो अब आयोग ने नियम बदले हैं। नए कायदे के मुताबिक सिर्फ आधार से जुड़े मोबाइल फोन के जरिए ही मतदाता सूची से नाम हटाने या उसमें नाम जोड़ने की अर्जी दी जा सकेगी। इस तरह से यह आयोग द्वारा इसे स्वीकार करना है कि चूंकि अब तक ऐसा नहीं हो रहा था। इस सिलसिले में कर्नाटक की सीआईडी जांच में सहयोग कर वह ठोस शुरुआत कर सकता है। आयोग ने दूसरा नियम यह बदला है कि अब पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म होने के बाद ही वोटिंग मशीन के आखिरी दौर की मतगणना होगी। हाल ही में ऐसी अनेक शिकायतें आई कि वोटिंग मशीन से जीते उम्मीदवार को पोस्टल बैलेट की गणना के आधार पर पराजित घोषित कर दिया गया। विपक्ष ने इसमें घोटाला देखा, इसलिए यह नियम बदलना सही कदम है। आरोप यह भी है कि हर विपक्षी शिकायत पर आयोग निष्पक्ष रेफरी की भूमिका में होने के बजाय खुद एक पक्ष बन जाता है। अगर उन्हें दूर करने की जरूरत अब आयोग ने समझी है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विभिन्न स्थानों पर किया गया रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर चलाया स्वच्छता अभियान। महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर स्वतंत्रता सेनानियों को किया सम्मानित। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वयंसेवकों के द्वारा भव्य पथ संचलन का आयोजन। कृषि विभाग में पहुंची 1420 MT DAP, किसानों को नहीं होगी परेशानी। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने चलाया साइबर सुरक्षा अभियान। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।